खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सभी वालिदैन को खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेजबान नादिया वक्कास और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जो वालिदैन की रहनुमाई के लिए है। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है 18 से 20 साल के नौजवानों की तरबियत। ये उम्र वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा नाजुक और नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा फैसला कन वक्त होता है। ये वो वक्त है जब बच्चा जवानी की तरफ बढ़ता है, तालीम और मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है, अपनी आजादी चाहता है और दुनिया के दबाव का सामना करता है। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 19वीं आयत। ये आयत हमें याद दिलाती है कि 18 से 20 साल के नौजवान अपने फैसलों में खुदा को शामिल करें, क्योंकि इनकी जिंदगी अब सिर्फ इनकी नहीं बल्कि खुदावंद मलकियत है। पहला नुक्ता है आजादी और जिम्मेदारी का तवाज़ुन। अब हम पहले अहम नुक्ते पर आते हैं और वो है आजादी और जिम्मेदारी। 18 से 20 साल के नौजवान अक्सर कहते हैं, अब मैं बड़ा हूँ, अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूँ। वालिदैन के लिए ये जरूरी है कि वो उन्हें आजादी जरूर दें, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी सिखाएं। बाइबल में लिखा है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। रोमियो उसका 14 बाब उसकी 12वीं आयत। यानी नौजवानों को ये याद दिलाना है कि हर फैसला खुदा के हुजूर जवाबदेह है। मेरा दूसरा नुक्ता है तालीम और मुस्तकबिल के फैसले। अब हम दूसरे अहम नुक्ते पर आते हैं और वो है तालीम और मुस्तकबिल। ये उम्र वो वक्त है जब नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा होता है या अमली जिंदगी में कदम रखने वाला होता है। वालिदैन को चाहिए कि वो इनके फैसलों में इनको मशवरा दे, दबाव ना डाले, इन्हें हौसला दे कि अपनी सलाहियतों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें कि असल कामयाबी सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी पर चलना है। बाइबल कहती है, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। इंसाल उसका 3 बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है। मेरा तीसरा नुक्ता है ताल्लुकात और दोस्तों में पाकीज़गी। अब हम तीसरे नुक्ते पर आते हैं और वो है ताल्लुकात। 18 से 20 साल के नौजवान अक्सर दोस्तों और रिश्तेदारों में बहुत जज्बाती हो जाते हैं। ये वो वक्त है जब शैतान इन्हें गलत रास्तों की तरफ खींचता है। वालिदैन को चाहिए कि खुले दिल से इनसे गुफ्तगू करें, इन्हें याद दिलाएं कि मोहब्बत का असल में खुदा की मोहब्बत है। गलत रिश्तों से बचने और पाकीज़गी इख्तियार करने की तालीम दें। बाइबल में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सलाह का तालिब हो। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब उसकी 22वीं आयत। चौथा नुक्ता ईमान को जाती बनाना है। अब हम बढ़ते हैं एक निहायत अहम पहलू की तरफ, ईमान। 18 से 20 साल का नौजवान अक्सर सवाल करता है, मैं क्यों मसीही हूँ? क्या ये मेरा ईमान है या सिर्फ मेरे वालिदैन का? वालिदैन को चाहिए कि नौजवानों को इनके ईमान में जाती तौर पर बढ़ने की मदद करें। ये सच्चाई नौजवानों की जाती ईमान का मरकज होनी चाहिए। मेरा 5वां नुक्ता है वालिदैन का एतमाद और रहनुमाई। जब लड़के और लड़कियां 18 से 20 साल की उम्र में होते हैं तो वो जिंदगी के बड़े फैसलों का सामना कर रहे होते हैं, जैसे तालीम का इंतखाब, पेशा चलाना और शादी का फैसला करना। ये वक्त बहुत नाजुक और अहम होता है और ऐसे में वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा दुआ करें और इनके साथ खुले दिल और मोहब्बत से बात करें ताकि वो सही फैसला कर सके। बाइबल में यूँ लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फयाज के साथ देता है, उसको दी जाएगी। याकूब 1 बाब उसकी 5वीं आयत। आज हमने देखा कि 18 से 20 साल के नौजवानों की तरबियत में आजादी और जिम्मेदारी, तालीम और पेशा, ताल्लुकात में
पाकीज़गी, ज़ाती ईमान, वालिदैन का एतमाद और मुस्तकबिल के फैसले कितने अहम हैं। शुक्रिया वालिदैन, खुदावन आप सबों को और आपके घरानों को अपनी बरकतों और सलामती से मामूर करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के मज़मून से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आखिर में हमें ज़रूर बताएं अगर आपके पास कोई अच्छी राय या कोई अच्छा ख्याल हो तो। आप हमारे डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्डन पैट्रिक और मिसिस अनीला जॉर्डन से इस नंबर पर ज़रूर राब्ता कायम करें। +1 262 674 4372। अब इजाज़त दीजिए, नादिया वकास को फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदावन आप सबों को बरकत दे, आमीन। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय के लिए कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं हमारी नई वीडियो देखने के लिए।